लेट्स डिस्कस हाउ यू कैन फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे 2x2 मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। मैट्रिक्स की जो एंट्री है वो है A B C एंड D और इस मैट्रिक्स का नाम है A। इसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो सिंपली ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर देना है। मतलब यहाँ पर आ जाएगा D और यहाँ पर आ जाएगा A। बाकी ये जो दोनों एंट्रीज़ हैं उनको आपको एज इट इज़ रखना है, बट उन दोनों का साइन जो है वो चेंज कर देना है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो B एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री है 1 2 3 एंड 4। तो इस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हो। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको तो सिर्फ हमने इंटरचेंज किया है। सपोज़ करो यहाँ पे -2 ले लो, यहाँ पे -4 ले लो, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। और ये जो दोनों एंट्रीज़ हैं इनकी पोजीशन को हम एज इट इज़ रखेंगे, इन वैल्यूज़ को चेंज नहीं करेंगे, बट नेगेटिव साइन आ जाएगा। मतलब साइन को जो है चेंज कर देना है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी जो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी -4 2 -3 एंड 1। फिर से बता देती हूँ मैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आपको इंटरचेंज करना है। ये वाली जो पोजीशंस हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, बट आपको इन दोनों पोजीशंस का साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सी मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की एंट्री है 3 1 -2 5। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ सी विल बी, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 3। इसका साइन चेंज करेंगे -1, इसका साइन चेंज करेंगे तो 2। तो ये तो हो गया कि आप किस तरीके से 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हो। व्हाट इफ़ अगर मैट्रिक्स 3x3 की हो, 3x3, तो हम मैट्रिक्स ले लेते हैं A और इसकी एंट्रीज है 3 2 1 1 -2 -2 2 -1 0 -1। 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो पोजीशंस होती हैं सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर। इस मैट्रिक्स का हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर और उसके बाद निकलेगा एडजॉइंट। ठीक है, कोफैक्टर को जब आप ट्रांसपोज कर देते हो, ट्रांसपोज, तो वो एडजॉइंट बन जाता है। अब ट्रांसपोज का क्या मतलब है। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का जब आप रो को कॉलम में चेंज कर देते हो और कॉलम को रो में चेंज कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। जैसे कि ये एंट्रीज़ हैं हमारे पास किसी मैट्रिक्स की और इसका आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो इस तरीके से लिखा जाता है। टी जो है यहाँ पर सिंबलाइज करता है कि हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 एंड 4 5, मतलब ये जो रो है उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया 2 3, और ये 4 5 जो है, जो रो था वो कॉलम में चेंज हो गया 4 5। आप दूसरे तरीके से इस चीज़ को समझें तो जो कॉलम था 2 4 का वो रो में चेंज हो गया, ये जो सेकंड कॉलम था वो हमारा सेकंड रो में चेंज हो गया। तो रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज करना। आप सिमिलर वे से 3x3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हो। 2 3 1 4 6 2। सपोज करो ये एक मैट्रिक्स है और इसका आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो जो पहली रो है उसको हम कॉलम वाइज जब लिख देंगे तो ये इसकी फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। ये आपका रो 1 था, ये कॉलम में चेंज हो गया 2 3 6, सेकेंड कॉलम में चेंज हो गया 1 1 2। तो ये इसका हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, चाहे कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, रो को कॉलम में चेंज जब आप कर दोगे तो वो उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो आई होप आप समझ गए होगे कि कोफैक्टर से आपको एडजॉइंट कैसे बनाना है। सिंपल ट्रांसपोज करने से कोफैक्टर जो है एडजॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन कम्स कि कोफैक्टर आप किस तरीके से बनाओगे। तो कोफैक्टर के लिए जो आपको साइंस पता होनी चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पॉजिटिव रहते हैं और इस तरीके से जो क्रॉस बन रहा है
ये जो क्रॉस बन रहा है यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हमारे पॉजिटिव रहेंगे और रेस्ट बाकी जो एंट्रीज हैं उनका साइन रहेगा नेगेटिव। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि हमारी जो मैट्रिक्स होती है इसकी एंट्री पहली क्या होती है 1 1, नेक्स्ट एंट्री होती है A12, देन A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारी एंट्रीज़ का नाम होता है। तो आप जब ये जो AIJ है डिनोट कैसे करते हो आप इसको AIJ की फॉर्म में, वेर I रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज एंड J इज नंबर ऑफ कॉलम्स। जब आप इनको ऐड करोगे, सपोज करो यहाँ पे 1 1 है, तो जब आप इनको ऐड करोगे आंसर विल बी 2। जब ऐड करने पर आपका आंसर इवन बनता है तो उस पोजीशन पे साइन रहेगा प्लस। जब आपका आंसर ऑड आता है तब साइन रहेगा नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पर जब उसको आपने ऐड किया 1 + 1 2, साइन है प्लस। जब इसको ऐड करेंगे आंसर इज 3, साइन है नेगेटिव। ये हो जाएगा 4, साइन है पॉजिटिव। अगेन यहाँ पर 3 हो गया, साइन नेगेटिव हो गया। 2 + 2 4, साइन पॉजिटिव। 2 + 3 5, साइन नेगेटिव। जब सम जो है वो ऑड बन रहा है तो नेगेटिव साइन लगा दो, इवन बन रहा है तो पॉजिटिव साइन लगा दो। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अगर ऐसे याद नहीं रखना तो सिंपल ये याद रखो कि क्रॉस की फॉर्म में पॉजिटिव का साइन रहेगा, रेस्ट बाकी जो एंट्रीज है उसका साइन नेगेटिव रहेगा। इसके बाद जो मैट्रिक्स थी वहीं से स्टार्ट करते हैं वापस से कि आपको एंट्री, अभी तो मैंने सिर्फ आपको साइन के बारे में बताया है, एंट्रीज कैसे पुट करनी है वो देखिए। जो एंट्री थी ए मैट्रिक्स थी 3 2 1 1 -2 2 -1 0 -1, और ये हम निकालेंगे इसका कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ ए, ये प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये वाली एंट्रीज प्लस और रेस्ट सारी एंट्रीज नेगेटिव। कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहली एंट्री आप लोगे 3। जो भी आप एंट्री ले रहे हो उसका रो जो है आपको हटाना है, वही कॉलम आपको हटाना है। बाकी जो एंट्रीज़ हैं उसको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, जो भी एंट्री बच गई हैं उनको लिख लो, मतलब ये वाली जो एंट्रीज़ हैं उनको हम लिखेंगे। ये हो जाएगा -2 2 0 -1। तो जिस तरीके से डिटर्मिनेंट निकाला जाता है मैट्रिक्स का उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट 2 × 2 मैट्रिक्स का अभी आप समझ लो कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। 3 × 3 का अलग तरीके से होता है। तो सपोज करो यहाँ पर है ABCD, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ AD, फिर लगाते हैं माइनस का साइन और इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ BC। तो ये जो है आपको बताता है कि डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकलेगा और ऑर्डर क्या होना चाहिए इस मैट्रिक्स का 2 × 2। ये जो मैं आपको वे बता रही हूँ ये सिर्फ 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है। 3 × 3 का हम डिफरेंट वे से निकालते हैं। तो इसी तरीके से इस पहले वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -2 × -1 दैट इज़ 2, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो पहली एंट्री क्या आई 2 की, हमने इसका कैलकुलेट किया था, तो इसी की पोजीशन पे आप लिख सकते हो 2। जब हम नेक्स्ट एंट्री का फाइंड करेंगे, सपोज करो हम फाइंड कर रहे हैं अब 1 का, तो अब आप क्या करोगे, इस केस में ये वाली रो को स्किप कर दोगे और ये वाला कॉलम स्किप हो जाएगा। जिस भी एंट्री का आप कोफैक्टर निकाल रहे हो उसका वो जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको आप हटा दो, बाकी की एंट्रीज़ को लिख दो। तो मैंने ये वाला रो हटा दिया, ये वाला कॉलम हटा दिया, क्योंकि मैं 1 एंट्री का फाइंड कर रही हूँ। तो क्या बचा, ये दोनों एंट्रीज़ बच गई और ये दोनों एंट्रीज़ बच गई, मतलब कि 2 1 0 -1। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आया, -2। ऑलरेडी नेगेटिव का साइन यहाँ पर था तो ये हो जाएगा प्लस का 2। जिसका भी निकाल रहे हो उसी की पोजीशन पे वैल्यू को पुट करना है। नेक्स्ट वी विल फाइंड कोफैक्टर ऑफ -1। तो आप ये वाला जो रो है उसको स्किप कर दो, ये वाली कॉलम को स्किप कर दो। अब एंट्रीज आपके पास ये वाली 4 हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 -2 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 2 ज़ा 4, नेगेटिव का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा +2, एंट्री आ गई आपके पास 6। यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव था तो यहाँ पर
प्लस 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 ही होता है, आंसर आ जाएगा 6। जैसे यहाँ पे -2 था, यहाँ इस वाले पे नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। मतलब जब आपको उसी साइन पर रखना है, फिर अगर नेगेटिव और आपकी एंट्री भी नेगेटिव आई है तो आप उन दोनों को मर्ज कर सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसी सिमिलर तरीके से आपको बाकी की एंट्रीज फाइंड करनी है। वापस से मैं मैट्रिक्स को लिख देती हूँ। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एंट्रीज इसकी 3 2 1 1 -2 2 -1 0 -1। अब हम निकाल लेते हैं इस वाली एंट्री का। तो जब आप 2 का निकाल रहे हो तो ये वाली रो को आप स्किप कर दोगे, ये वाला कॉलम स्किप कर दोगे। एंट्रीज कौन कौन सी बची, 1 -1 2 -1 1 -1 2 -1। इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा -1 नेगेटिव, माइनस का 2 तो पॉजिटिव का 2, ये आ जाएगा आपके पास 1। यहाँ पर आ गया 1। प्रोसीडिंग इन अ सेम वे, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास -2 का फाइंड करना है। तो -2 में ये वाला रो हम स्किप कर देंगे, सॉरी कॉलम स्किप कर देंगे, ये वाला रो स्किप कर देंगे। तो एंट्रीज कौन कौन सी बची, 3 -1 1 -1। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा -3 माइनस एंड -1 दैट इज़ +1, ये आ जाएगा -2। तो यहाँ पर पुट करेंगे -2, तो प्लस का साइन था, यहाँ पर आ जाएगा -2। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी इसी तरीके से -5, देन ये हो जाएगा -2 अगेन -2 एंड -8। आप बाकी एंट्रीज को फाइंड करके देख सकते हो, यही आपको आंसर मिलेगा। तो हमने निकाल दिया है कोफैक्टर की जो एंट्रीज है मैं वापस से लिख रही हूँ। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2 -1 -2 2 -2 -2 and 6 -5 -8 कोफैक्टर। ओके, +2 +2 6 हो गया, -1 -2 -5 हो गया, -2 -2 -8 हो गया। कोफैक्टर निकालने के बाद अब इसी से हम निकालेंगे एडजॉइंट। और कोफैक्टर से एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि आप ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब ये बताया था कि रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो एडजॉइंट ऑफ ए, पहला क्या रो है 2 2 6, तो ये एंट्री हो जाएगी 2 2 6। नेक्स्ट वन इज -1 -2 -5। लास्ट रो इज -2 -2 एंड -8। इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट। ओके, तो मैंने आपको दोनों ही ऑर्डर्स का मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालना है वो बता दिया है। जैसे कि आप इन्वर्स भी अगर किसी मैट्रिक्स का निकाल रहे हो, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें भी एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ए इन्वर्स, ये क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर कि मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको निकालना है। उसके लिए यहाँ पर आ जाता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट किस तरीके से आएगा वो मैंने आपको बताया है अभी जस्ट, और डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालना है 2 × 2 का मैं बता चुकी हूँ, 3 × 3 का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपको, अगर आपको एडजॉइंट निकालना आता है तो आप इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलेगा वो भी आप बहुत ईजिली कर सकते हो। ये फॉर्मूला उसके लिए आपको ध्यान रखना है। एंड रेस्ट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।